ये देखें इसकी फाइनल लुक, इसकी बैक साइड और इसकी फ्रंट साइड। इसके बीच में हमने एक पॉकेट को अटैच किया था जो कि एक सिक्योर पॉकेट होगी जिसके अंदर हम पैसे डाल सकते हैं। और ये भी हमने खूबसूरत इनविजिबल स्टिच के साथ बनाई थी। बहुत खूबसूरत ये बैग है। हम आपको जस्ट आइडियाज़ दे सकते हैं, आप इससे बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ख़ास तौर पर मुझे इसकी जो पसंद आई है वो बीच में एक पॉकेट है। इसके अंदर मोबाइल और पैसे रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ एक पॉकेट मैंने बीच में बनाई है। ये देखें बहुत खूबसूरत स्टफ़ है, किसी भी तरफ से स्टिचेस नज़र नहीं आ रहे। ये पॉकेट भी बहुत सिक्योर है। आप इसकी सिलाई देख सकते हैं, किसी तरफ से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। आपके सामने मैंने ये पॉकेट भी बनाई थी। और ये पॉकेट भी अंदर की तरफ से अगर आप देखें तो ये भी इनविजिबल स्टिचेस के साथ बनी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर मैंने ये पॉकेट बनाई थी और इसके अंदर भी आपको पता है कि डबल लाइनिंग का कपड़ा लगा हुआ है। इसके अंदर एक सीक्रेट पॉकेट डाली गई है। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मुल्तान पाउच सेंटर MPC। आज हम एक खूबसूरत सा बैग बना रहे हैं। एक हमने स्क्वायर पीस ले लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है और मैंने ये 12 इंचज़ का लिया है। दो आपने इस तरह के मेन पीस लेने हैं, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और दो आपने लाइनिंग के पीस लेने हैं। ये नॉन वूवन कपड़ा होता है। जैसे आप बाज़ों का शॉपिंग बैग लाते हो तो वो कपड़ा भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इसको हम पॉकेट के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने ये 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा एक स्क्वायर पीस लिया है और मेन पीस और जो फैब्रिक लाइनिंग पीस है इन दोनों को हम इसके मुताबिक कट कर लेंगे। तो आपने ये देखें, मैं एक को कट करके दिखाती हूँ आपको। आपने इस तरह से ही रख के निशान लगाने हैं और इकट्ठा रख के सबको नहीं काटना है, इससे आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे भी काट लेना है और यहाँ पे भी काट लेना है। ठीक है, और सेम हम दूसरे पीस को भी काट लेंगे। दूसरे पीस को भी हमने काट लिया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम फैब्रिक को भी काट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब इन चारों पीसेस को कट करने के बाद मेन फैब्रिक के दो और दो लाइनिंग के, इसके बाद अब हम इसकी पॉकेट को सबसे पहले रेडी करेंगे। इसकी पॉकेट जो है वो एक मेन चीज़ है जो कि बैग के अंदर बहुत प्यारी लगेगी, इसलिए इसको हम खूबसूरत से बनाएंगे। तो ये वाले जो है ना, आपने मेन फैब्रिक के दो पीस लेने हैं और लाइनिंग के भी दो पीस लेने हैं। इसके बाद मैं आपको ज़िप को अटैच करना बताती हूँ किस तरह खूबसूरत तरीके से हम इस ज़िप को अटैच करेंगे। अब देखें, दो पीस लाइनिंग के और दो पीस ही मैंने मेन फैब्रिक के ले लिए हैं। अब इस ज़िप को अटैच करना आप अच्छी तरह से देख लें। सबसे पहले हम एक पीस और एक लाइनिंग का पीस लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ आपने इस तरह से ज़िप को अटैच करना है। उसके बाद जो लाइनिंग का फैब्रिक है आपने इसके ऊपर रख कर इसको सिलाई करना है। इस तरह से आप यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखें, सबसे पहले मैंने ज़िप को अटैच किया और उसके बाद मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच किया। अब इस लाइनिंग को अटैच करने का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि हमारी जो ज़िप है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ और ख़ूबसूरत लगेगी। अभी इस तरफ की फ़िक्र ना करें, ये हम बाद में कट कर देंगे। आप देखें, इस तरफ से भी फिनिशिंग और इस तरफ से भी फिनिशिंग, खूबसूरत सी हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे जिससे
ये जो कपड़ा है ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक सिलाई हम यहाँ पे लगाते हैं और इसके बाद हम दूसरी तरफ से ज़िप को अटैच करेंगे। वो कैसे करेंगे, जिस तरफ मेन फैब्रिक है उसी तरफ हमने मेन फैब्रिक रखना है और इसको उल्टा देंगे। ठीक है, और जिस तरफ हमारा दूसरा ये वाला फैब्रिक है इसी तरफ हमने दूसरा फैब्रिक रख के इसको भी अटैच करना है। ये देखें, इस तरफ हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच है तो इसी तरफ हमें इसको रखना है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देनी है। लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, हमने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ, मेन फैब्रिक को मिलाकर, और दूसरी तरफ जो था लाइनिंग वाला फैब्रिक लाइनिंग वाले फैब्रिक से मिलाकर अब इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी भी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट बनेगी। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही खूबसूरत तरीके से बनाना है। और यहाँ पे अब सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ना हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मिलाकर और इसको इसके साथ मिलाकर हर तरफ से हम इसे पैक करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये वाली सिलाई लगा कर दिखाती हूँ ताकि ये कपड़ा यहाँ पर फिक्स हो जाए। देखिए, हमने सिलाई भी लगा ली, पाउच को बहुत अच्छे तरीके से हमने फिनिश कर लिया है और इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमने कट कर दिया है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसके बाद आपने ये जो रनर है, क्योंकि मैंने दूसरी ज़िप ली है जिसमें रनर हम बाद में ऐड करते हैं, तो इसके बाद ना आपने रनर को यहाँ पे ऐड इसी पॉइंट पे कर लेना है। देखें, रनर इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, अब इस मौके पर हमने क्या करना है, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाना है और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ मिलाना है और हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी जगह हम छोड़ेंगे जहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी यहाँ किनारे के साथ पूरी पैक करके अच्छी तरह से पक्का करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हर तरफ से लगानी है बट यहाँ से यहाँ तक नहीं लगानी है। देखिए, मैंने हर तरफ से सिलाई लगा ली है और ये वाली जगह जो है वो मैंने सिलाई नहीं लगाई है। ठीक है, ये ओपन है बड़ी। अब थोड़ा सा इसके किनारे जो है वो कट कर लेंगे, लेकिन सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ से के जो किनारे हैं वो कट कर लेंगे। अब इसी जगह से हमें इस पाउच को सीधा करना है। ज़िप इसके अंदर जो है उसे ओपन कर लेंगे। इस पूरे पाउच को हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं इनविजिबल स्टिचेस के साथ हमारा पाउच रेडी हो गया है। ओनली ये वाली जगह जो रहती है इसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। इसको भी मैंने सिलाई लगा ली है, अब कोई सिलाई हमारी बाहर नहीं रही है। अब इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ पलट देंगे और हमारा खूबसूरत सा पाउच तैयार है। इसको अब हम अपने बैग के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, कैसे अटैच करेंगे, हमें लेना है लाइनिंग। लाइनिंग हमारा जहाँ पर भी है, लाइनिंग से हमें तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर निशान लगाकर इसको अटैच करना है। ठीक है, ये देखें लाइनिंग है तो इससे 1.5 इंच ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ।
1.5 इंच ही ठीक रहेगा, और ये हमें लाइनिंग के साथ ही अटैच करना होगा। यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे ताकि खूबसूरत तरीके से ये अटैच हो। अब इसको किस तरह से हमें अटैच करना है, आप देखें, इसका एक किनारा हमें इसके साथ सिलाई करना है, और इसका जो दूसरा किनारा है वो मेन फैब्रिक को आगे लाकर इस जगह पर हमें सिलाई करना है। ठीक है, दोनों किनारे आपने इस तरह से सिलाई करने हैं। देखिए लाइनिंग के साथ मैंने अटैच कर लिया है। इस तरफ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा होगा, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, लेकिन आपने इनके किनारों के साथ ही ये किनारों को अटैच करना है। इसके बाद जो दूसरा मेन फैब्रिक है वो हम इसके ऊपर रख कर सिलाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे, और जो दूसरा किनारा है वो भी ऐसे दूसरे किनारे के साथ मिलाकर रखेंगे, और इसको भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से मेन फैब्रिक जो है उनको भी हम इस तरह रख कर सिलाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके साथ हैंडल्स को अटैच करना होगा। इसके हैंडल्स हम इस तरह से अटैच कर लेंगे बराबर फासले पर, एक इस तरफ और एक दूसरे मेन फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, सिलाई करने के बाद पहले इनको अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसको और इसको इस तरह रख कर यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हैंडल को अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये हैंडल अटैच कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच का फासला, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच का फासला है। तो दोनों हैंडल्स को अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाकर एक सिलाई यहाँ पर, एक सिलाई यहाँ पर और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब क्या करेंगे कि इसके जो किनारे हैं इन पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर, और इस तरफ भी इसका जो किनारा है यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें सिलाई हमने लगा ली है। ठीक है, अब इसे सीधा कर लेंगे। अब हमारे बैग की शेप आना शुरू हो गई है। ठीक है, इसका फ्रंट रेडी हो गया है। अब इसका जो बैक है उसको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सबसे पहले ये इस तरह से किनारों पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह किनारों पर सिलाई लगाएंगे। इसके भी इसी तरह से किनारे स्टिच करने के बाद इसके जो कोने होंगे उनको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके भी देखें किनारे भी मैंने सिलाई कर लिए और इसकी साइड्स भी सिलाई कर ली हैं, और इसके अंदर हमारी पॉकेट भी अटैच हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा मेन बैग है इसको हम उल्टा कर लेंगे। ये आपने इसके बीच में डाल देने हैं, और जो ये वाला हमने सीधा किया है इसको हमने इसके बीच में डाल देना है। इस तरह क्या होगा कि जो हमारी सीधी साइड्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगी। ये देखें, ये इस तरह से हमने सिलाई करते हुए आना है, और पूरे सर्कल में हमने यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इसके जो किनारे हैं वो किनारों के साथ अटैच होंगे। ठीक है, इसको सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें सिलाई मैंने कर लिया है। ठीक है, फैब्रिक जो है ना छोटा बड़ा हुआ है क्योंकि हमने बराबर में काटा था। थोड़ा सा इसे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, सिलाई करते वक्त आपको पता है कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं। अब हमें इसे सीधा करना है, बट हमारे पास इस वक्त सीधा करने के लिए कहीं से भी सिलाई खुली हुई नहीं है, तो हमें थोड़ी सी यहाँ से सिलाई खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से
सिलाई को खोलेंगे और इस पूरे बैग को सीधा करेंगे। थोड़ी सी ये जगह हमने ओपन कर ली है। अब इस जगह से हमें पूरे बैग को निकालना है। अभी भी एक दो सिलाइयाँ रहती हैं, इसके बाद ही ये फाइनल होगा। एक तो हमें इसके बीच में डालना है। एक तो हमें अभी यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ठीक है, एक तो हमें ये सिलाई अभी लगानी है ऐसे किनारे पर, पूरे सर्कल में हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं, और जो बीच में हमने एक सिलाई को ओपन किया था उसको भी अब हम सिलाई लगा देंगे वापस। ठीक है, ये इस तरह से सिलाई लगेगी। ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये बीच में ऐसे करके हम सिलाई लगा दें। ये देखें इसकी फाइनल लुक, इसकी बैक साइड और इसकी फ्रंट साइड। इसके बीच में हमने एक पॉकेट को अटैच किया था, जो कि एक सिक्योर पॉकेट होगी जिसके अंदर हम पैसे डाल सकते हैं। और ये भी हमने खूबसूरत इनविजिबल स्टिच के साथ बनाई थी। ठीक है, बहुत खूबसूरत ये बैग है। हम आपको जस्ट आइडियाज़ दे सकते हैं, आप इससे बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ख़ास तौर पर मुझे इसकी जो पसंद आई है वो बीच में एक पॉकेट है, इसके अंदर मोबाइल और पैसे रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ एक पॉकेट मैंने बीच में बनाई है। देखें, हम आपके लिए आइडियाज़ लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप भी हमें सपोर्ट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक करें। आपके पास तो जो वीडियो आएगी वो हमारी मेहनत नहीं दिखा सकती है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ही खूबसूरत ये बैग तैयार हुआ है। अगर आप हमसे ऐसा बैग बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत स्टफ़ है, किसी भी तरफ से स्टिचेस नज़र नहीं आ रहे। ये पॉकेट भी बहुत सिक्योर है, आप इसकी सिलाई देख सकते हैं, किसी तरफ से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। आपके सामने मैंने ये पॉकेट भी बनाई थी, और ये पॉकेट भी अंदर की तरफ से अगर आप देखें तो ये भी इनविजिबल स्टिचेस के साथ बनी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर मैंने ये पॉकेट बनाई थी, और इसके अंदर भी आपको पता है कि डबल लाइनिंग का कपड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर हम एक बटन लगा सकते हैं, लगाकर इसे मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ओपन रखा है क्योंकि इसके अंदर एक
सीक्रेट पॉकेट डाली गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर है आप हमारी हौसला अफजाई करके जाएं।